एक दूसरे को धोखा देने में लगा है, वहां ये अंगारक योग कारगर भी है। लेकिन जिन जिन भावों में मैंने अभी चर्चा की, वहां अगर ये अंगारक योग है तो आप जिनके पास है वो तो जानते ही होंगे, और ऊपर से अगर शनि की कहीं दृष्टि पड़ जाए तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि आपके जीवन की क्या स्थिति होगी। जो उपाय बताने जा रहा हूं उसको जरा ध्यान से समझिएगा। यह प्रयोग 3 या 7 मंगलवार कर दिया जाए तो बड़ा लाभ मिलेगा। और कोई बंधन नहीं है कि आपको गिनती के ये मंगल किया तो अगले मंगल करना है, कोई बात नहीं, आप साल भर में पूरा कर दीजिए। मंगलवार की सूर्योदय प्रातःकाल उठना है, आपको स्नानादि से निवृत्त होना है, अपने नित्य कर्म को पूरा करना है। ज्यादा बेहतर तो यह होगा कि चूंकि मंगलवार का जिस दिन होगा, सूर्योदय से 1 घंटे तक मंगल का होरा भी है। हर ग्रह का जो वार होता है उसका होरा पहला 1 घंटे तक होता है। तो अगर ये उसी होरे में कर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। तब उसके लिए थोड़ा और आपको पहले उठना पड़ेगा, क्योंकि सूर्योदय से 1 घंटे तक ही समय रहेगा। तो यानी आपको बाकी के अपने नित्य कर्म जो है सूर्योदय से पहले सारे कर लेने होंगे। फिर उस 1 घंटे में ये प्रयोग आपको करना है। पहले से ही कुछ सामग्री आपको ला करके घर में रखनी है। एक तो ये प्रयोग जब आपको करना है तब लाल रंग का वस्त्र आपको पहनना है। नाग केसर ये मार्केट में आपको बड़ी आसानी से पूजा पाठ के दुकान पर आपको मिल जाएगा। और लाल चंदन अगर घर में आपके है तो ठीक, और लाल चंदन नहीं है तो ले आइएगा। और चंदन घिसने वाला पत्थर आपको चाहिए, थोड़ा बड़ा चाहिए, क्योंकि उस पर नाग केसर घिसना है। प्रिय दर्शकों, बड़ा सरल तरीका है और ये उपाय बहुत काम करेगा कि पूर्वाभिमुख होकर के आपको बैठ जाना है और पत्थर जिस पर पत्थर चंदन घिसते हैं उस पर नाग केसर डाल करके थोड़ी संख्या डाल लीजिए। उसमें गिनती नहीं गिननी है कि 5 डालना है कि 7 डालना है, डाल लीजिए और उसको उसी लाल चंदन से घिसिए। घिस करके एक विशेष चंदन तैयार हो गया। जब ये आप चंदन घिस रहे होंगे उस दौरान आपको मंगल के जो बीज मंत्र है, ओम क्राम क्रीम क्रौम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का, और ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः, इस मंत्र का जप लगातार करते रहना है। और जब आप चंदन घिस लीजिए तब भी फिर से आपको प्रयत्नतः जैसे 5 मिनट 7 मिनट, एक माला में अगर आपको अभ्यास हो तो एक माला अगर एकदम धीरे धीरे करेंगे तो भी 5 मिनट तो नहीं लगेगा। फिर भी आप इसको क्या करिए कि बाएं हाथ में पात्र में चंदन को ले लीजिए और दाहिने हाथ से ढक लीजिए। और फिर इस दोनों मंत्र को, मंगल वाला और राहु वाला, ये जो बीज मंत्र आपको बताया, कागज पर लिख के रख लीजिएगा अगर याद नहीं है। इस चंदन को अभिमंत्रित कर लीजिए। और जो ये चंदन अभिमंत्रित हो गया, अब इस अभिमंत्रित चंदन वाले जल को नियम कहता है कि किसी प्रवाहित होते जल के पास यानी नदी इत्यादि में चले जाइए और वहां अपने शरीर में इस चंदन को चारों तरफ लगा करके, अच्छा देखिए लगाने का तरीका बड़ा अलग अलग है, मैं आप लोगों को इसमें उलझाऊंगा नहीं। नियम जो कहता है बस बता देता हूं, आप समझ में आए तो ठीक, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। दाहिने हाथ से सर से लेकर के नाभि तक के हिस्से में लगाया जाता है और बाएं हाथ से कमर से नीचे कंगों में लगाया जाता है। जब भी कोई चीज लगाने की बात शरीर में आती है तो यही प्रक्रिया है कि ऊपर से लेकर के नाभि तक यहां दाहिने हाथ से, और नाभि से नीचे की जो बाकी के पैर इत्यादि हैं वहां बाएं हाथ से। इस चंदन को शरीर में लेप करना है और लेप करने के बाद नदी में स्नान कर लेना है। अब आप कहेंगे कि मेरे पास ऐसा कोई जगह नहीं है कि जहां नदी में जाऊं, हर किसी के पास नदी नहीं है, समुद्र नहीं है। कोई बात नहीं, घर में पात्र है, बाल्टी है, आप घर में भी चाहे तो ऐसा कर सकते हैं। इसका एक और सरल तरीका बताया है शास्त्र में। शास्त्र में कहूं कि मैं जो इसको आजमाते हैं, शास्त्र इस तरह की बातें तो बहुत नहीं बताता, लेकिन ये प्रयोग आजमाए हुए हैं और किए हुए हैं। इस चंदन को अगर जल में मिला लिया जाए और उसी जल से स्नान कर लिया जाए तब भी उतना ही लाभ है। 3 या 7 मंगलवार आपको करना है। लेकिन अब देखिए, गौर करिएगा, एक बार आप स्नान कर चुके हैं, यह ध्यान रखना है, यह दोबारा स्नान आप करेंगे उस दिन। एक स्नान आप कर चुके होंगे, एक स्नान कर चुके होंगे तभी तो अपने नित्य कर्म इत्यादि का सब पूरा करेंगे और तब चंदन इत्यादि घिसेंगे। इसी प्रयोग को 3 या 7 मंगलवार, मैं तो कहूंगा 7 मंगलवार कम से कम करिए, विशेष करके इन भावों में मंगल है, आपको बहुत लाभ मिलेगा। करके अवश्य देखिए।